गुड इवनिंग मित्रों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। इस बात की बेहद खुशी है। इस बार जो मिले हैं उसमें हम लोग विशेष फोकस जो करेंगे वो इस टॉपिक पर करेंगे कि कैसे नई पीढ़ियों को, नए स्टूडेंट्स को आने वाले कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, या अगर 10th-12th भी दे रहे हैं, हो सकता है उसके बाद उन्हें मन करे कि भाई हमें एनडीए में जाने की इच्छा है। हो सकता है कि +2 के बाद आपको बैंकिंग, रेलवे या टीचिंग लाइन में जाने की इच्छा करे। ये तो बेसिक 3 जगह बताया गया जहां की आप आसानी से, कोई भी बच्चे जो 10th-12th करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई की सिलेबस हो या फिर आईसीएसई की हो, या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, आर्थिक कमजोरी हो, कोई भी परेशानी हो, पारिवारिक उलझने हो, वो सब एनआईओएस के माध्यम से भी या बी बॉस के माध्यम से भी स्कूलिंग और +2 को कंप्लीट करते हैं और कर सकते हैं। मगर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10th एंड 12th प्रत्येक अभिभावक और बच्चे की इच्छा होती है कि मिनिमम आज की परिस्थिति में ग्रेजुएट तो हों और कहीं नौकरी भी लग जाए, क्योंकि अपने और अपने आने वाली पीढ़ी की उज्जवल भविष्य की कामना सभी लोग करते हैं। उसमें एक बाधक क्या आता है कि जब आप उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, मतलब +2 क्रॉस जैसे ही किए, तो आपके पास एक साथ 2 प्रेशर आता है। पहला +3 मतलब ग्रेजुएशन, और साथ में ही प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं तो ये पार्ट आपका कमजोर रह जाएगा, अगर इस पे ध्यान दीजिएगा तो ये कमजोर रह जाएगा। तो आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों आती हैं कि हम लोग इस तैयारी के मायाजाल में अटक जाते हैं, और तैयारी तो लाखों की संख्या में करते हैं, पर सफल और सफलता जो मिलती है वो कुछ हजारों की संख्या में होती है। तो क्यों नहीं शुरुआत से ही ऐसा माहौल बना के अपना डेवलप कर लें कि जब इस लेवल पे हम पहुंचे तो ये भी आप ईमानदारी से कंप्लीट कीजिए, ये जो पार्ट है +3, और सेकंड जो तैयारी आप कर रहे हैं साथ में किसी भी कंपटीशन की, किसी भी तैयारी अपने उज्जवल भविष्य के लिए, तो वो साथ साथ ही चले, और एक समय पर आकर दोनों मिलेगी तो नहीं, मगर इस तैयारी में जब ऐसे चलिएगा तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। उसी के एक पार्ट पर आज डिस्कस करेंगे हम लोग, और वो टॉपिक क्या है कि किस तरह से आसानी से बिना किसी परेशानी के तैयारी को किया जाए। है तो लंबी कहानी, और प्रत्येक वीडियो काफी लंबा भी नहीं बनाना है ताकि इंटरेस्ट खत्म हो जाए। आज उसी में से एक फैक्टर जो है, हम लोग पहला फैक्टर पकड़ रहे हैं, फैक्टर 1 कहिए या आपकी सफलता का स्टेप 1 कहिए। वो है जो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, करेंट अफेयर्स। ठीक है, जिसे आप लोग हिंदी में पढ़िएगा, जो हिंदी माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं उसे समसामयिकी कहा जाता है। मतलब जो अभी घटनाएं घट रही हैं
उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक अच्छे तैयारी करने वाले और कराने वाले का मकसद ये होना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो ये साथ में ही लेके चले। इसके लिए कोई अलग से आवश्यक या अति आवश्यक विशेष समय न दें, जिससे कि प्रिपरेशन करने के समय में आपका सबसे बड़ा जो कीमती चीज है टाइम, ये सेव हो सके। तो आज के वीडियो में संक्षिप्त में परिचय हम आपको देंगे कि ये करंट अफेयर्स को आसानी से कैसे हासिल किया जाए। तो उसका सबसे आसान और जो उत्तम रास्ता है वो है इस टाइप का चीज, वो है इस टाइप का चीज। ये जो पेपर देख रहे हैं ये आज कमोवेश हर क्षेत्र में उपलब्ध है और आसानी से उपलब्ध है। पुराने जमाने वाली बात नहीं है। ये काफी कम घरों में आता है, कम शहरों में आता है, कम मोहल्लों में आता है। ये प्रायः कमोवेश हर घर में एकाध एकाध पेपर तो उपलब्ध है। फर्स्ट वीडियो में हम आपको इंग्लिश पेपर के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये चर्चा करना का मतलब होता है कि आपको डरा दिया गया पहले। तो जब आप कोई भी एक अखबार उठाते हैं, जैसे कि आज के डेट में, आज की तारीख है 20 फरवरी 2023, तो जब आप ये उठाइएगा तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हम लोग जाते हैं करंट अफेयर्स की किताब को खरीदने के लिए समय समय पर, अगर नित्य प्रतिदिन मात्र 15 से 20 मिनट भी अगर अभी स्टार्टिंग में हम देने लगे, बस समझिएगा गौर से, 15 to 20 मिनट्स ओनली, क्योंकि जान रहे हैं, क्योंकि आपकी आदत में है नहीं, रूटीन में है नहीं, तो आप पाइएगा कि ये काम जब आप 20 से 25 दिन क्रॉस कर जाइएगा, ये 15 से 20 मिनट का जो फासला है, ये जब 20 से 25 दिन और एक मंथ क्रॉस हो जाता है तो बखूबी आपका इंटरेस्ट भी जाग जाएगा, आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी। समझिएगा गौर से, आपका इंटरेस्ट भी जाग जाएगा, मेमोरी भी शार्प हो जाएगी, और उसके नतीजा में, रिजल्ट में आपको ये सारी बातें रिमेंबर, याद भी रहने लगेंगे। और जब ये इंटरेस्ट किसी भी टॉपिक को लेके, विषय को लेकर अगर एक छात्रा का जाग जाता है पढ़ने के प्रति, तो फिर किसी को, हमारे जैसे भी मेंटर को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ज्ञान बांटने की आवश्यकता होती है। जिस तरह से अगर आज का हम अखबार उठाते हैं तो इसमें देखेंगे कि हम लोग के पास खबर है क्या, मुख्य खबर, जिसपे कि हमें नोटिस करना चाहिए। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने आपके सामने प्रभात खबर का पेज नंबर 1 में न्यूज सर्च कर रहा हूं। सबसे मुख्य पृष्ठ पर जो दिया गया है वो है, भारत के आगे फिर नतमस्तक हुआ ऑस्ट्रेलिया। ये जो है टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड है। तो पहला चीज आपको क्या पता चला कि अगर इसको पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट में दिमाग में रखिएगा कि जैसे ही आपने ये न्यूज को पढ़ा कि भारत ने मैच 6 विकेट से जीता, इंडिया won the match by 6 wicket,
इससे क्या पता चला कि आपको सबसे पहले क्रिकेट की जानकारी हो गई। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आता है आपके 6 महीने की तैयारी के बाद या साल भर की तैयारी के बाद, तो इसके लिए कहीं से आपको गूगल या यूट्यूब का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है आपका जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं नए कारोबारी। सेकेंड टॉपिक जो हो गया वो जीएसटी से रिलेटेड आ गया। कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे कि एसटीपी का निर्माण होने से पहले नदियों को प्रदूषित होने से बचाने की पहल। अब यहां क्या करना है, क्योंकि हमने तो आपसे कमिटमेंट किया है कि आपको 15 से 20 मिनट ही स्टार्टिंग में पढ़ना है, तो हम तो नहीं कहेंगे कि 1 घंटा पढ़िए या हमारे तरह ज्यादा समय इसमें अपना लगाइए जो कि आपको लगेगा कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जब ये शहर पर 57 शहरों का गंदा पानी नदियों में गिराने से पहले होगा साफ और इस पर 161 करोड़ होंगे खर्च। तो ये जब जवाब आपके पास आया कि 161 करोड़ की राशि खर्च होगी इसके शुद्धिकरण के लिए, मतलब नदी में भी पानी अगर आपका जा रहा है तो उसे आप गंदगी के रूप में नहीं डालेंगे, उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और उसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ एसटीपी। तीसरा सवाल देखिएगा। अब ये करना है सिर्फ हमें कि आखिर ये जीएसटी अगर आपके पास आया और आपको जानकारी नहीं है तो ये जीएसटी है क्या, ये खोजना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि अगर 20 मिनट आप कहीं पढ़ाई करते हैं या 1 घंटे की क्लास करते हैं तो कुछ क्लास वर्क होता है, कुछ होमवर्क होता है। ये आपका होमवर्क हो गया कि जीएसटी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, एसटीपी क्या है, और फिर जब आगे चर्चा करेंगे तो ये जीएसटी लागू कब से हुआ, कितने प्रकार का जीएसटी है, इससे हमें लाभ है या हानि है, तब इसकी विशेष चर्चाएं होंगी। कुछ इसमें आपके क्षेत्रीय न्यूज भी रहते हैं, उस पर तत्काल में विशेष ध्यान नहीं देना है, पर क्योंकि आपका क्षेत्रीय न्यूज है इसलिए उसे एक झलक तो देख ही लेना है, जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं पृष्ठ संख्या देखिएगा पृष्ठ संख्या 7 में पेज नंबर 7 प्रभात खबर का, क्योंकि अभी जो मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं ये लखीसराय जिले का प्रभात खबर है। पृष्ठ संख्या 7 में एक न्यूज दिया गया है एक साइड में कि बिहार के हिस्से में आए महज 92 करोड़ रुपए। इसे भी पढ़ेंगे, कितना आया, 92 करोड़। इसमें आपको दिया गया कि पड़ोसी राज्य झारखंड को 342, झारखंड को 342, उत्तर प्रदेश को 1215 और वेस्ट बंगाल को 823। ये सारे आंकड़े जो हैं करोड़ में है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो दिया क्या है इसमें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्र ने जारी की मुआवजे की अंतिम किस्त। तो हर साल मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी के माध्यम से राज्य सरकार को दिया जाता है। ये जब पढ़िएगा तो इससे जानकारी हो जाएगा कि जीएसटी कैसे लागू होती है, गुड एंड सर्विस टैक्स जो है वो कैसे इम्पोज किया जाता है, कैसे वो राज्य सरकार को फिर लौटाया जाता है विकास के लिए,
और इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि राज्य और सरकार के बीच, केंद्र सरकार के बीच में फंड का कैसे स्थानांतरण होता है फॉर द डेवलपमेंट। उसके बाद एक दिया गया कि बिहार दिवस की थीम पर प्रतीक चिन्ह बनेगा। ये जब न्यूज पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि बिहार दिवस मनाया कब जाता है भाई, क्यों मनाया जाता है, स्थापना को लेकर मनाया जाता है कि कोई और भी कारण है। फिर हम आते हैं संपादकीय प्रभात। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी अखबार को जब आप उठाते हैं, न्यूज प्लस पेपर, ये हो गया अखबार, न्यूज पेपर समाचार पत्र, संपादकीय जरूर पढ़ना है, संक्षिप्त में पढ़ना है शुरुआत में, फिर इंटरेस्ट जागेगा उसको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ तेजस्विनी करके एक पेज दिया गया है, उसे बाद में आप देखिएगा। वो आपके ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, प्रोत्साहित करने के लिए। फिर आ जाता है खेल कूद का पेज। जब खेल कूद के पेज को देखिएगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के खेल हो, चाहे महिला का जूनियर हॉकी हो, रणजी ट्रॉफी हो, बैडमिंटन हो, भारतीय क्रिकेट हो, किस मैच को हराकर कौन सी टीम कहां फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंच रही है, ये सब छोटी चीजें की जानकारी आप डेली रख सकते हैं। इसके लिए कहीं गूगल यूट्यूब सर्च करने की आवश्यकता तत्काल में नहीं रहती है। वो डायरेक्ट आप जब अखबार को पढ़िएगा तो आपको क्या मैंने कहा कि 20 से 25 दिन, 15 से 20 दिन जो है आपको सिर्फ देखना है, और जो न्यूज देखे हेडलाइंस को उसको लिख लेना है। अब देखिए एक पेज आता है देश विदेश, वो जरूर देखना है, उससे कुछ ना कुछ आपको जानकारी होगी। भारत में 24.15% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। जो यूडाइस फॉर्म भरते हैं प्लस का रिपोर्ट आता है, उसका सर्वे है कि भारत में 24.15% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, जिसमें से बिहार के 5.8% स्कूलों में इंटरनेट है। बात समझे। दूसरा है लोकसभा चुनाव 2024, उस पर किस पार्टी की क्या मिशन चल रही है। उसी पेज में जब आप देश विदेश की खबरें देखिएगा तो ब्लिंकन ने चीन को चेताया, अमेरिकी संप्रभुता का उल्लंघन कबूल नहीं। सीरिया पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, 15 की मौत। कोविड बाद देश में बढ़े अंग प्रतिरोपण के मामले, मतलब कोविड के बाद ट्रांसप्लांटेशन का बॉडी में मामला बढ़ते जा रहा है। शिवाजी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं मोदी, ऐसा शाह जी का कहना है। कानून मंत्री रिजू ने संस्थागत मध्यस्थता का किया समर्थन। दिल्ली मेट्रो शुरू करेगा देश का पहला वर्चुअल और रिचार्ज शॉपिंग शॉप ऐप। और कारोबार, आखिरी पेज, पृष्ठ संख्या 14, पेज नंबर 14। बिजली मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देशों का मसौदा। विदेशी निवेशकों का लौटा भरोसा, पिछले सप्ताह किया 7,600 करोड़ का निवेश। अगले वित्त वर्ष में 6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। अब ये शब्द जब आया तो दो सवाल आपके दिमाग में आ जाना है कि आखिर ये 6% है क्या, और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या। तो भारतीय अर्थव्यवस्था तो अर्थशास्त्री को भी बताने में काफी समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये संक्षिप्त जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका एक शॉर्ट डिफिनेशन दिमाग में रखेंगे। ये प्रतिशत का मतलब होता क्या है। अगर कोई चर्चा करता है कि 6% की दर से बढ़ेगा, तो ये आपको समझ में आ जाना है कि 6% किस चीज को डिनोट कर रहा है। बैंकों की ब्याज से शुद्ध आय रिकॉर्ड 25.5% बढ़ी। ईएसजी आधारित घरेलू कंपनियों का प्रदर्शन वैश्विक फर्मों से बेहतर, ऐसा रिपोर्ट आया। सफोला कंपनी बनी है 2000 करोड़ रुपए की ब्रांड। यूरो फैशन ने कार्तिक आर्यन को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। 5 साल बाद सबसे कम हुई ठंड की बरसात। पिछले 22 साल में 11वीं बार औसत से कम हुई शीतकालीन बरसात।
तो इस तरह से जो है एक प्रभात खबर के माध्यम से, और भी कई पेपर हैं, जागरण है, हिंदुस्तान है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, और भी बिजनेस का आपको ऐसे चीज का भी न्यूज़पेपर आता है जिसमें बिजनेस के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में बताया जाता है, इकोनॉमिक्स टाइम्स होता है। तो हर चीज़ों को धीरे धीरे करके हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे और इस चीज़ को बखूबी देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम नित्य प्रतिदिन छोटे छोटे मेहनतों से, छोटी छोटी, कोई विशेष इसमें बल नहीं लगाना है, समय नहीं लगाना है, दिमाग नहीं खपाना है, मात्र 15 से 20 मिनट न्यूज़पेपर के 1 से लेकर 14 या 16 जितने पेज होंगे जिस अखबार में, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध है। इसीलिए मैंने सैंपल के लिए 2 पेपर रखा तत्काल में, कि आपको ये पता चल सके कि नहीं, कोई जरूरी नहीं कि जिससे मैं कर रहा हूँ उसी से पढ़ना है, जो आपके क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध है उसे पढ़िए, बोलकर हेडलाइंस को पढ़िए, फिर उसको कुछ दिन के बाद अपने रिकॉर्ड में, नोटबुक में लिखिए पॉइंट वाइज। कोशिश ये करना है कि क्षेत्रीय समाचार को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय समाचार को छोड़कर आपको किस पे फोकस करना है? पहला, देश विदेश, ठीक। दूसरा, अर्थव्यवस्था को लेके। तीसरा, खेलकूद। चौथा पॉइंट, फोर्थ, चौथा में आप इसको रख सकते हैं, देश विदेश हो गया है आपका, अर्थव्यवस्था हो गया है, खेलकूद, राज्य स्तरीय इंटरस्टेट जो गतिविधि है, जो आपकी रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ रही है, कोई रूल्स निकल रहे हैं, कोई एक्ट निकल रहा है, कोई अमेंडमेंट हो रहा है, तो ये सब टॉपिक पे आपको एक एक करके डिस्कस करना है, पॉइंट आउट करना है। उसी के साथ आपको एक इंटरटेनमेंट का भी पेज आता है, उसे भी फोकस करना है। इस तरह से जब आप कीजिएगा तो लास्ट में जब इंटरेस्ट जागता है तब हम आपको कहते हैं पढ़ने के लिए क्या? संपादकीय, जिसको इंग्लिश में आप सुनते होंगे एडिटोरियल। और तब जब ये काम आपका 3 महीने तक चलेगा, मुख्य बिंदुओं को पढ़ना, फिर उसको बोलकर कुछ दिनों के बाद पढ़ना, फिर उसे लिखना, और लिखने के बाद ये प्रैक्टिस जब चलते जाता है तो एक समय आता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि जो घटनाएं देश विदेश के, राज्य में, कहीं भी भारतवर्ष में या कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में हो रही है, और वो घटनाएं अगर प्रमुख हैं, ये तो आज का पेपर था, हो सकता है कभी आप पढ़ते रहिए तो आपको पता चले कि G20 का सम्मेलन हो गया भैया, कभी पता चल रहा है कि सार्क का सम्मेलन हो रहा है, तो इस टाइप का, कभी यूएनओ का कोई अधिवेशन हो रहा है, कुछ WHO के द्वारा गाइडलाइंस आ गए हैं, तो ये सारे चीजों की जानकारी आपको रनिंग करंट अफेयर्स के माध्यम से मिल जाएगी। और इसी के साथ फिर से हम आपके साथ गर्मजोशी से दोबारा मिलेंगे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट अगेन, हैव अ नाइस डे।